देखिए, हम लोग अभी खगड़िया पहुंचे हैं और खगड़िया में हम देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे गुलबंदी जो है एनडीए के पक्ष में बहुत तेज हो रहा है। पहले जब यहाँ पे राजेश वर्मा जी चुनाव प्रचार में आए थे एनडीए के प्रत्याशी जो है, तो लोगों के बीच एक मरमरिंग था कि भाई ये प्रत्याशी कैसा है क्या है। लेकिन जब चुनाव प्रचार में वो उतरे और जन जन के पास जाके जन आशीर्वाद लेने का जब काम किए, तो लोगों ने उनको समझा और देखा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट प्रत्याशी हैं और ये समाज में काम करने वाले हैं। पहले भी समाज में कुछ काम किए हैं, पहले भी समाज में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और इनको अनुभव है। और एक अनुभवी व्यक्ति को सब कुछ चाहता है और खगड़िया की जनता जो है, खगड़िया लोकसभा की जनता इनको पसंद कर रही है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में जो उन्होंने काम किया है उसकी भी चर्चा है। यहाँ पे गरीबों के बीच में हम जब गए तो वहाँ महसूस हुआ कि उनकी चर्चा है, उन्होंने जो भी काम किया है। और समाज में जब सम्रान परिवारों के पास गए तो उनमें ये बात की खुशी है कि एनडीए का प्रत्याशी को हमको जिताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो पढ़े लिखे हैं, दूसरा क्या है कि ये समाज में पहले से काम कर चुके हैं, और तीसरा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं इनको वोट देंगे तो हमारा सीधे प्रधानमंत्री का वोट जाएगा। इनको वोट देने का मतलब हम भारत की ताकत को मजबूत करेंगे और देश का जो जलवा है, देश का रुतबा जो बढ़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये सब लोगों के दिमाग में है। ये गरीबों के दिमाग में है कि गरीबी हटाने का मोदी जी ने काम किया, राशन देने का काम किया। जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वैश्य समाज में नाराजगी है। अरे वैश्य समाज अच्छी तरह जानती है कि हमारी पहले क्या स्थिति थी और पहले दबंगों के हाथों में किस तरह से हम लोग खेलते थे और दबंग लोग हमको राह चलने में मुश्किल करते थे। पहले एक समय था कि शाम के 6 बजे के बाद व्यवसायी समाज व्यवसाय नहीं करते थे। उनको डर लगता था कि अब हम दुकान खोलेंगे तो हमको दुकान में लूटपाट हो सकती है और प्रशासन भी सुनवाई नहीं करती थी। वो समय देखे हुए हैं लोग और इसलिए सब लोग जानते हैं कि हमारा स्थिति क्या था पहले और आज हमारी क्या स्थिति है। 7 साल लगे एनडीए सरकार को कंट्रोल करने में, क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में 7 साल लग गया। कई इनकाउंटर्स हुए अपराधियों का, क्योंकि अपराधी भी उधर से फायरिंग करते थे और जैसे प्रशासन भी फायरिंग करती थी। तो ये सारा चीज लोग देखे हुए हैं और आज की स्थिति पहले की अपेक्षा जो है काफी बेहतर है। लोग देखे हुए हैं कि 7 दिन में 2 घंटे बिजली मिलती थी और इसी एनडीए सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का जो संकल्प लिया उसको पूरा किया। लोग देखे हुए हैं कि पहले अपहरण उद्योग बन चुका था और पहले जो है चंदा एक उद्योग बन गया था। पहले जो है कोई कार्यक्रम होता था तो ये विपक्ष गठबंधन के लोग जो है पहले चंदा मांगते थे और चंदा को उद्योग समझ के लेते थे। खर्चा उनका 2 लाख होता था और 25 लाख रुपए इकट्ठा करते थे। ये सारी चीजें वैश्य समाज के लोग देखे हुए हैं और आज पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी हर तरह से वो चेतना उनके अंदर में है और हर एक वोट आप जान लीजिए कहीं भी कोई वैश्य समाज का कहीं नहीं जा रहा है, एनडीए सरकार को जा रहा है, क्योंकि सब लोगों का ध्यान नरेंद्र मोदी जी की तरफ है और उन्होंने तो बहुत काम किया ना वैश्य समाज के लिए। आजादी के बाद कांग्रेस को कई बार मौका मिला, कई साल मिले, 70 साल से ऊपर उनको मौका मिला और राजद को भी मौका मिला। ऐसा नहीं कि राजद को मौका नहीं मिला, राजद को भी मौका मिला। आपको याद होगा कि राजद के गठबंधन से दिल्ली में आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन ओबीसी आयोग का गठन का मांग पूरा भारत करते रह गया। ओबीसी आयोग जो है नहीं गठन हुआ। आज जो है नरेंद्र मोदी जी जब उनको सत्ता मिली तो 2018 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ। आपको याद होगा मंडल कमीशन के बारे में पूरा देश मंडल कमीशन जानता है। आज जिस मंडल कमीशन को लेकर यहाँ पर राजद के लोग मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले, उस मंडल कमीशन को दिल्ली में कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के लोग लागू नहीं किए थे। उनको लंबा समय मिला, चाहे काका कातेलकर की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की बात हो, ये जितना भी आयोग का गठन हो कहीं भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो वैश्य समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज कहाँ जाएगा? जानता है कि आजादी के बाद हमको जो भी मिला केवल भाजपा सरकार में मिला, तो अपनी बात को रखने का अधिकार हमको यही मिला, कहाँ जाएगा? आप जान लीजिए कि मंडल कमीशन भी जब तब लागू हुआ जब भाजपा की सरकार दिल्ली में आई। तो चाहे मंडल कमीशन की बात हो, चाहे ओबीसी आयोग का गठन की बात हो, चाहे वैश्य सुरक्षा की बात हो, कहीं भी, और एनडीए सरकार के जो प्रत्याशी यहाँ पर है हर हाल में चुनाव जीतेंगे। और इस वक्त सही कहा हमारे अनल भैया ने कि पूरा बिहार में पिछले बार 39 सीट था और 40 सीट आ गया, क्योंकि आप जान लीजिए सभी समाज के लोग वोट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग कहते हैं कि वोट नहीं देंगे। अरे सबसे ज्यादा फायदा तो मोदी जी का जो योजना का लिए है, सबसे ज्यादा तो अल्पसंख्यक समाज के लोग लिए हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो उनको मिला है, गरीबों को मिला है। देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब था, आप जान लीजिए। ये हम नहीं कहते, ये भाजपा के लोग नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एमएलसी भाजपा के हैं तो हम करें, ये कांग्रेस का आंकड़ा है। जब कांग्रेस ने सत्ता दिया भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हमारी सत्ता संभाले, तब उस समय आप जानिए कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे था और इसीलिए आपको जनधन खाता जब खुलवाया गया तो 53 करोड़ से ऊपर जनधन खाता खुला। और गरीबी रेखा से नीचे का मतलब कि उनके पास पैसा 5-10 हजार घर में नहीं था और तभी ना जनधन खाता खुला। जब किसी के पास 5-10 हजार अकाउंट पैसा
पैसा घर में होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, तो बैंक में जमा करेगा। लेकिन बैंक में वो पैसा कहां से जमा करेगा जब गरीबी रेखा से नीचे है, जब उसके घर में 10 रुपए है ही नहीं, 5 रुपए है ही नहीं। इसलिए आपको याद होगा कि 53 करोड़ से ऊपर खाता खुला था। तो अभी की स्थिति क्या है कि पहले 25% गरीबी रेखा से लोग नीचे थे और आज के डेट में 90% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो देश में कई तरह के काम हुए, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, देश का सम्मान की बात हो, बॉर्डर पर लड़ने की बात हो, रक्षा सौदों की बात हो, हमारी इंटरनल शक्ति को बढ़ाने की बात हो, युवाओं की बात हो, हर जगह जो है देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक और अन्य योजना से लेकर आयुष्मान तक, हर जगह, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह विकास हो रहा है। पहले जो है बुर्ज खलीफा के बारे में लोग कहते थे, चर्चा करते थे कि बुर्ज खलीफा जितना बड़ा टावर दुनिया में शायद बना हो, आज उससे भी बड़ा टावर इंडिया में बन रहा है, भारत में बन रहा है। तो भारत पहले से काफी तरक्की कर रहा है और ये सारी बातें जनता के दिमाग में है। तो सब समाज के लोग, और सब समाज के लिए मोदी जी ने काम किया है। दलितों का जितना मोदी जी ने काम किया है उतना देश में किसी पार्टी ने नहीं किया है। आज सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, जान लीजिए। तो देश में सब वर्गों को लेकर चले हैं, ऐसा नहीं कि केवल वैश्य समाज को, ओबीसी को लेकर चले, सब समाज को लेकर चलने का काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का काम किया तो केवल मोदी जी ने किया। लोग कहते रहे, कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के लोग, आरजेडी और आरजेडी गठबंधन के लोग कहते रहे कि हम महिलाओं का सम्मान देंगे, महिलाओं की सुरक्षा कर लेंगे। किया कुछ नहीं। जब करने का मौका आया भारतीय जनता पार्टी को तो 33% आरक्षण हाउस में दे दिया और बिहार से खाता भी खुल गया उसका। धर्मशिला गुप्ता जो है राज्यसभा की जो मेंबर बनी बिहार से, आपको याद होगा, जो एमपी बनी, माने उनकी स्थिति यह है कि यदि कहा जाए चुनाव लड़ने का तो उनके पास पैसे नहीं थे, चुनाव लड़ने का इतना पैसा नहीं था। लेकिन उनको राज्यसभा भेज के, एक वैसे आदमी को भेज के मोदी जी ने देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और खाता बिहार से खुला। 33% नारी वंदन की जो बात करते हैं, आप जान लीजिए कि 70 वर्ष से जो भी हमारे बुजुर्ग हैं ऊपर के, उन सारे के सारे धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर उठ के सबको आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं। अभी नया संकल्प पत्र जो आया है तो चारों तरफ, आप रेल की बात कीजिए, पहले खंडहर रेल छुक 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 हुआ करता था, पहले छक छक छक, आपको याद होगा, टीवी में देखते होंगे। अब जो है वर्ल्ड क्लास का रेल, अब वंदे भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। अब चारों तरफ वंदे भारत, मेट्रो का हम लोग देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मेट्रो पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। तो देश काफी तरक्की कर रहा है, गरीबों का काफी विकास हो रहा है, गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, लोग मजबूत हो रहे हैं। लोग अब ये स्टार्टअप इंडिया की बात करें, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, इंडिया में काम यहाँ पर युवा लोग कर रहे हैं। और पहले रेहड़ी पटरी वाले को कोई पूछता नहीं था, आजकल क्या है, पहले ठेला वाले को जो कोई पूछता नहीं था, उसको लोग हीन समझता था। अब क्या है कि उन लोगों को बिना कोलेटरल के, उसकी गारंटी की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए से ऊपर जो है उनको बिना कोलेटरल का लोन मिल रहा है। ये मोदी जी का देन है। तो गरीबों का विकास का जहां भी प्लेटफॉर्म मिला मोदी जी को, हर जगह उन्होंने काम करने का काम किया। इसलिए हर तरह से देश तरक्की कर रहा है और इस बात को जनता समझ रही है और खासकर यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं सब समझ रहे हैं।